हरे कृष्णा, राधे राधे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि राधा कान्हा का विवाह हो रहा है। ब्रह्मा जी आकाश से नीचे उतरे तो सखी टेढ़ी मेढ़ी नजर से पूछती हैं ब्रह्मा को, तुम्हारा क्या नाम है, क्यों आए हो। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस विभाग का पुरोहित हूँ। कर्मकांड के काम तो मैं ही करवाऊंगा। पंडित जी तो चाहिए। युगों युगों से इस दिन का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। साक्षी की कविता जीवन में ही नहीं, पंडित जी कि हमारी स्वामी का विवाह हम खुद करा लेंगे। किंतु ब्रह्मा जी उदास हो गए तो श्री राधा रानी ने शुक्री दे दी इशारे से, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा पूर्ण हो। यहाँ पर सखिया ने पहले ही कह दिया, देखो पंडित जी, आपका ज़्यादा प्रवेश नहीं होगा इस विवाह में, बस आप मंत्र पढ़ो, आपका यही काम है, बाकी हम देख लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान कौन करेगा। ललिता ललिता ने बोले कि कन्यादान हम करेंगे, हम करेंगे। तभी ब्रह्मा जी ने मूर्छित होने लगे। मंत्र उच्चारण तो सखियों ने बोला, अरे ब्रह्मा आप मंत्र पढ़िए। तब ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। पाँव में पहने हुए श्याम सुंदर बैठे थे, सर पर मोर पंख धारण किया हुआ और दूसरी तरफ चंद्रिका धारण की हुई हमारी स्वामिनी ये सुंदर स्वरूप। ब्रह्मा जी देखकर मंत्र भूल गए कि कौन सा मंत्र आज इनको बोलना है, मंत्र का भी भान नहीं रहा। तब गोपी सखी याद दिलाते ब्रह्मा, ये तो बोलो। तो ब्रह्मा जी फिर मंत्र उच्चारण करते हैं। गठजोड़ हुआ, गठजोड़ हुआ ललिता जी, और ललिता जी ने किया। गठजोड़ करते करते मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर से हमारी बोल उठी कि हमारी लाली का ध्यान रखना, कभी भी उनको उदास मत करना। तो दोनों का गठबंधन हुआ। दोनों का मंत्रोच्चारण के बाद भौरी पड़ती है, अवनी भौरी पड़ने लगती है। राधा श्याम सुंदर दोनों गोपी देख कर, कितने गोपी तो यह देख कर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मैं अपने प्राणधार दोनों को, सखी का मतलब है कि सुखी, देख एकदम राजी हो जाए कि यह देखो आज दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। मूर्छित हो गई कितनी कि कौन करेगा कन्यादान। ललिता बोली, मैं करूँगी। मैं उठी। श्री ललिता जी ने लाली का हाथ पकड़ा और लाला के हाथ में दे दिया। श्याम सुंदर के हाथ में देते हुए बोली, हमारी लाली बहुत भोली है, इनका ध्यान रखना, कभी कष्ट मत देना। कन्यादान हाथ में देकर अब सिंदूरदान की बारी आई। श्याम सुंदर सिंदूरदान किया तो अपने आप को आदेश में श्याम सुंदर रोक नहीं पाए, मूर्छित होने लगे। तो सचिवों ने पकड़ कर संभाला और कहा, अरे श्याम सुंदर, विवाह तो पूर्ण होने दीजिए, अभिमान नहीं रहा, यह एकदम चुके हैं। इसके उपरांत श्री ब्रह्मा जी दोनों युगल जोड़ी को युगल सरकार के चरण धोते हैं। चरण धोते धोते ब्रह्मा जी आनंदित हो जाते हैं कि वह क्या सुख में प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी की गद्दी तो उसके सामने कुछ भी, उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मूर्छित होने लगे। तो सचिव ने कान में कहा, राम जी, आप अपना सुख देख रहे हो, तुमको कितना सुख मिल रहा है। प्रेम अपना सुख नहीं देखा जाता, प्रेम में तो प्रीतम होते हैं, उनका सुख देखा जाता है, इसीलिए संभालो अपने आप को। ब्रह्मा जी को लगा सच बात प्रेम यही है। विवाह हो गया। सखियां हाथ जोड़कर अपनी दक्षिणा बताइए कि हनुमान जी बोल गया, विवाह संपन्न, अपना काम तो संपन्न हो गया, बाकी हम देख लेंगे। अपना आधारित अपना जो विधि जो होनी थी वह अपने आपने कर दिया। अब यह विधि अब हम लोग निभाएंगे कि जो हमारी रीति है हम आनंद लेंगे। ब्रह्मा ने प्रणाम किया, क्या दक्षिणा में हमें चाहिए कि हे प्रभु, आप युगल की भक्ति मेरे हृदय में अविचल बनी रहे, बस यही मुझे प्रदान कर दीजिए। आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी को विवाह कराकर अपनी सविधि करके ब्रह्मा जी चले गए। फिर गोपियों ने अपनी आनंद और अपनी रीति आरंभ की। चतुर्सखी से गावत राग सुहाग, रसाल राधा दुल्हन दुल्हा लाल, गायत करती हैं सखियाँ। सखियाँ बोलती है, अब चलो थोड़ा आनंद लेते हैं। हमारे ब्रज में तो गाली का भी रिवाज है, दूल्हा को गाली भी तो दिया जाता है। लिए श्याम सुंदर कुछ अवसर खेलने के लिए रख दे। यहाँ पर हारने वाले को लिए और जीतने वाले के लिए क्या है। कुछ चतुर श्याम सुंदर बोल उठे, सची सखी, अगर मैं हारा तो इनका हो गया, और ये अगर ये हारी तो ये मेरी हो गई। सखी बोली,
बड़े चतुर हो, मेरी पट मेरा चित ये दोनों आपके ही हैं। सब सखियां हंसने लगीं। एक दूसरे के समक्ष बैठ के सब पूरे निकुंज के पक्षी आके वृक्ष के ऊपर बैठकर कौन जीता कौन हारा जोर जोर से आवाज़ लगाने प्रिया जी की तरफ से बोलने लगे, श्याम श्याम जी जीतेंगे। और श्याम सुंदर वाले जी बोले कि श्याम सुंदर जीतेंगे। जयकार करते हुए चौसर गिरा। अब कौन जीतेगा देखने की बारी आई। अब शांत होकर सब बैठ गए और वो सखी ध्यान भटकाने में लग गई। कैसे हमारी लाडली जी समझ गई कि हम श्याम सुंदर के ध्यान भटका रहे हैं। अरे कौन सा हल्दी लगाए हो श्याम सुंदर। कि श्री जी समझ गई कि ये तो ध्यान भटकाने में लगी हैं सखियाँ। सखियाँ श्री जी बोली कि अरे सखियों, श्याम सुंदर को परेशान मत करो। सखियाँ बोली, लालजू आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज तो हमारा दिन है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लाडली चुप हो गई। जाइए, सब एक तरफ बैठ गई। हो सके सुदेवी कहती हैं, आप तो श्याम सुंदर गोरे धीमे, हमने आपको काला कर दिया। हम सुंदर पूछते हैं, तूने कैसे काला किया? वह आप तो गोरे थे। आपको अपने नैनों में बिठा कर रखती हूँ, नित्य प्रति अपने नैनों में काजल श्रृंगार करती हूँ। इनके नैनों में बैठे बैठे आप गोरे से श्याम वर्ण हो गए। यह वार्तालाप आपस में चल ही रहा था और तभी चौसर गिरा। श्याम सुंदर हार गए। हारना तो था ही, हमेशा नायक हारता है, नायिका जीतती है। श्री श्याम सुंदर हार गए। सखियां बोली, अरे श्याम सुंदर, अब तो तुम हार गए हो, अब तो तुम्हें दंड मिलेगा। श्याम सुंदर ने बोला, क्या दंड मिलेगा? तभी एक सखी थाली में वस्त्र रखकर और ढक कर ले आई और बोली कि ये हमारी प्यारी जू की जो हैं, ये कुल देवी हैं, आप इनको प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, तभी ये दंड पूरी होगी। तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो सखियां ने हंस हंस कर बोली, देखो श्री राधा रानी की पादुका रखी है। ये सखियां आनंद विभोर हो गई और देखो देखो, श्याम सुंदर ने श्री जी के चरण विंद को भी पादुकाएं को प्रणाम किया। सारी सखियां आनंद में डूब गईं कि निकुंज का यह रस होता है, इसे मैं आनंद लेती हैं। सखी सहचरी एक दूसरे का सुख चाहती हैं। इन्हीं यह सुख ऐसा कौन सी लीला करे कि हम ये दोनों सुख रहें, ये दोनों सुखी रहें। सखियां नित्य प्रयास करती रहती हैं कि हमारे श्याम सुंदर और स्वामी हमेशा खुश रहें। सोते जागते खाते पीते यही उनके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे हमारे लाडली लाल खुश रहें। ये आरंभ हो गया सुंदर भोजन का आरंभ हो गया और भोजन सजाया गया। प्रीतम एक दूसरे के रंग प्रदान किया। श्री श्री राधा श्याम सुंदर का विवाह का चरित्र रसिक जनक ने अपने अपने वाणी से प्रस्तुत किया है। कई कई रसिक कहते हैं कि सेवा कुंज में श्याम सुंदर ने स्वामिनी के चरण चापते हुए हमेशा नजर आते हैं। अपनी अपनी सबकी धारणा है, लेकिन ये तो सच है कि हमारे श्याम सुंदर स्वामिनी के अधीन हैं। तभी तो लाडली लाल की ये लीला, जो अष्ट सखियाँ जो हमेशा लाडली लाल यही सोचते हैं श्याम सुंदर श्री राधा रानी की, कैसे मैं इन अष्ट सखियाँ और अष्ट सखा को सुख प्रदान करूं। अष्ट सखियाँ हमेशा इसी में खुश रहती हैं कि हमारे स्वामिनी और हमारे श्याम सुंदर कैसे खुश रहें, क्या लीला करें। और ऐसे ही श्याम सुंदर भी अनेकों लीलाएं करते रहते हैं और विवाह इसी तरह संपन्न होता है हमारे लाली का। ब्रज में तो पशु पक्षी भी प्रभु से स्नेह करते हैं। प्रियतम से प्रसंग हमेशा एक सुख और सारी, ये जो हैं जो प्रिया प्रियतम से खूब प्रेम करते हैं और निकुंज लीला होती है जो इसमें ये बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। इनके लाभ में तो आज क्या हुआ, आज कि पूरी निकुंज में सारी सखियाँ खूब आनंद में घूम रहे हैं। हुआ कि ललिता विशाखा चंपकलता इंदुलेखा तुम विद्या सुदेवी चित्रा, इन सब अष्ट सखियों और अष्ट सखियाँ इनकी मंजूरी सब लेकर उनके ठाकुर निकुंज में विहार कर रहे, आँख मचौली कर रहे थे। और खेलते खेलते देखा कि सखिया ने राधा रानी ने निकुंज के वृक्ष की टहनी पर सारी सारी बैठी हुई तारों में यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं दोनों परस्पर कि सारी जो हैं वह रूठी हुई हैं। आज तो
क्यों मुंह फुला रही हैं? इसका मतलब समझना। पुरुष मानो यह बहुत पशु पक्षी में भी होता है। निकुंज का प्रेम जो खैर प्रिया प्रीतम से जुड़ा तो सारे आज भी गुस्से में सुख उसे मना रहा है। क्या क्या या तुम बोलो, क्यों नहीं हो, क्यों क्यों रूठी हो? क्या हो गया? क्या भूल हो गई? सारी मुंह फेर लेती है। हमने क्या करें? सुख सुख रन में झूठ कैसे कह दूं? सच में अब तुम चाहती हो मैं झूठ बोलूं, पर मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। और सारी सखियां देख रही थी लीला इन दोनों का झगड़ा आखिर हो क्यों रहा है। सुत मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इससे तुमको नाराज़गी होगी। तू नाराज़ ठीक, पर झूठ क्यों बोलूँ? मैं तो सारी की अंतिम में कितनी बार कह चुका हूँ कि तुमको मुझे तंग मत करो, पर यहाँ से चले जाओ, मेरा माथा मत खाओ। मैं सुख चाहता हूँ, क्या करे सारी? एक बात बता कि मैं तुझे तंग थोड़ी करना चाहता हूँ, पर यह बात मुझे पच नहीं रही है कि तू सुबह से एक ही बात कही जा रही है कि श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर हैं, श्याम सुंदर बड़े निषेध हैं। आप अब बता श्याम सुंदर की ऐसी कौन सी तुम क्या कर दी है जिससे तुम उनको निष्ठुर बोले जा रही है? क्योंकि मेरे श्याम सुंदर निष्ठुर नहीं है। ये तो ठाकुर जी पक्ष की सारी बोली, राधा रानी के पक्ष में। मैं तो सारी सारी कहती है कि मैं तो कहूँगी कि वह तो निष्ठुर। सुख और सारी का वार्तालाप इसी प्रकार चल रहा था। अष्ट सखियाँ इसी सामने बैठी हुई इन लीला का गुणगान करती हुई देख रही थी कि देखो हमारे लाडली लाल का, कि कैसे हमारे ब्रज में पशु पक्षी भी लाडली लाल से प्रेम करते हैं। उनको भी ये देख के बड़े आनंद हो जाती हैं सखियाँ। सखियाँ इसी तरह दिन रात सोचती रहती हैं कि कैसे हमारे श्याम सुंदर और स्वामिनी को सुख प्रदान हो। अब इस समय मेरे राधा कान्हा का द्वार पूजा चल रहा है। अब सिंदूरदान भी होगा, गठबंधन भी होगा, अब भौरे भी पड़ेगी। अब मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी कि कैसे मेरे राधा कान्हा का विवाह हो रहा है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।